एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हमारे साथ हैं देश दुनिया में अपनी भारत की पहचान कराने वाले और बहुजनों की अपनी अलग पहचान कराने वाले और पूरी दुनिया में अपने बहुजन गीतों के माध्यम से आपके भारत का नाम, आपके देश का नाम पूरी दुनिया में पहुंचाने वाले और ऐसी शख्सियत जो एक बहुत ही निम्न वर्ग के परिवार में जन्मे और उन्होंने अपने संघर्षों के बल पर पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में भारत का नाम किया और भारत में बहुजन समाज के लोगों का नाम किया। ऐसी शख्सियत, ऐसे व्यक्ति जो दिन रात बहुजन समाज के लिए काम करते हैं और यदि वो किसी मंच पर खड़े हो जाएं और वहां गाने लगें और बहुजन समाज के अंदर उनके गाने के माध्यम से चिंगारी पैदा करने का वो काम करते हैं। ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ हैं, पंजाब से हैं सतविंदर सिंह जी। सतविंदर सिंह आजाद जी, आपका एसएम न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है सर। थैंक यू। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और एसएम न्यूज के सभी श्रोताओं को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। सतविंदर सिंह आजाद जी, सबसे पहले आप जो आप संघर्ष कर रहे हैं इसकी आपको प्रेरणा कैसे मिली उसको बताएं और फिर हमारे जो दर्शक आपके साथ, क्योंकि कई हजारों में नहीं सैकड़ों में लोग आपको सुनते हैं, सैकड़ों में लोग आपको याद करते हैं और आपको मंचों पे मैंने भी कई बार सुना है, दिल्ली में मैंने सुना है और सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा ये रहा कि हमने आपको बुलंदशहर में भी बुलवाया था। हमने आपको करीब से देखा है, करीब से सुना है। जब आपके गाने मंचों पर बजते हैं, आप गानों को सुनाते हैं तो बहुजन समाज के लोगों के अंदर एक जोश पैदा होता है और काम करने की क्षमता बढ़ती है। तो आपको कहां से प्रेरणा मिली उसके बाद बताएं और उसके बाद अपना कोई सुंदर सा जो दर्शक है उनको गीत सुनाएं सर। जी, प्रेरणा एक्चुअल तो मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ जो कुछ मेरे को मिला है सारा बाबा साहब की बदौलत है। जी सर। और इस देश में और बाबा साहब का परिचय हमको देने वाले इस देश में पैदा हुए महान रहबर साहब कांशीराम हैं, क्योंकि साहब कांशीराम की सभाओं को मैंने सुना है। सभाओं में मैं जब गया तो साहब कांशीराम जी ने बताया कि एक महान रहबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। फिर मैंने जानना चाहा, फिर मैंने उनकी बुक्स जो हुई बुक स्टॉलों के ऊपर मिलती थी तो बुक स्टॉलों से के माध्यम से फिर मैंने बाबा साहब के बारे में जानना शुरू किया। तो बाबा साहब की एक बुक जो जात पात का बीज नाश है, उस बुक को पढ़ने के बाद मेरे जीवन में बहुत बड़ी क्रांति आई। उसके बाद मैंने इस मोमेंट को समझना शुरू किया। तो बचपन से मेरे को गाने का शौक था, तो मैंने ये सोचा कि जो बहुजन मूवमेंट है उसको लोगों के बीच लेकर जाने का सबसे आसान और सरल माध्यम जो है मैं समझता हूँ कि कल्चर है। कल्चर के माध्यम से अगर किसी बात को किसी को समझाया जाए वो जल्दी समझ जाता है। मेरे को एक गॉड गिफ्टेड था वो संगीत, तो संगीत के माध्यम से मैं इस बात को अपने लोगों के बीच लेकर जाता हूँ और लोग बहुत आसानी से और बहुत कम समय में बहुत सारी बातें समझ जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि हर एक लोग अपने अपने ढंग से इस काम को कर रहा है। बहुजन मूवमेंट को लोगों के बीच लेके जाने के लिए कोई राजनीतिक तौर पर लेके जा रहा है, कोई सामाजिक तौर पर लेके जा रहा है। तो मैं समझा कि संगीत के माध्यम से इस मूवमेंट को लोगों के बीच लेके जाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और आज पूरे देश में एक बहुजन कल्चर पैदा हो गया, संगीत का एक कल्चर पैदा हो गया। तो मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग, जो पहले मैंने जब 89 में शुरू किया था तो उस वक्त पंजाब से इक्का दुक्का ही लोग थे, लेकिन आज तो पूरे भारत में हजारों लोग हैं जो इस कल्चर के माध्यम से मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप कल्चर को बता रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और आपने उस कल्चर को मान्यवर कांशीराम जी से प्रेरणा ली। उससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी से प्रेरणा ली आपने, कांशीराम जी की सभाएं की तो और उनकी किताब जातिवाद एक बीजनाशक वो आपने किताब पढ़ी तो आपने प्रेरणा ली। तो उसके बाद आप अपने गीतों के माध्यम से कहाँ कहाँ अपने गीत गा चुके हैं, कहाँ कहाँ आप जा चुके हैं ऐसा? जी, मैं तकरीबन पूरे विश्व में अमेरिका को छोड़कर काफ़ी कंट्री है, जैसे न्यूजीलैंड हुआ, फ्रांस हुआ, जापान, फ्रांस, इटली, ग्रीस, इंग्लैंड, कनाडा, जी सर, ये सारे कंट्रियों में मैं एक्चुअल
पहले मेरा काफ़ी रुझान था कि विदेशों में जाकर ये मूवमेंट को थोड़ा गति दी जाए, लेकिन उसके जी बाद सर। मैंने एक बात तो मेरे को ये समझ है कि हमारी कर्म भूमि जो है वो तो भारत है। जी सर। तो ज़्यादातर मैं जो है ना इस काम को, मूवमेंट के काम को भारत में ही आगे लेकर जाना चाहता हूँ, और उसी के लिए ही मैं ज़्यादा जो है भारत में वक्-वक् स्टेटों में जब मेरे को लोग बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ। तो विदेश में भी जाना अच्छी बात है, लेकिन जी, विदेश में हमारे जो लोग हैं वो साधन संपन्न है, जो चीज़ बात बाबा साहब चाहते थे, तो जी, उन लोगों को सारी बातें वो सारे बराबर रह रहे हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, सारा कुछ उनके पास है। लेकिन बिल्कुल। भारत में बहुत ज़्यादा काम करना है, इसलिए मैंने पिछले 8 सालों से विदेशों में जाना छोड़कर तकरीबन भारत में ही ज़्यादा जाता हूँ। जी। आप भारत में ही ज़्यादा जाते हैं क्योंकि यहाँ आपको मान्यवर कांशीराम जी की विचारधारा को फैलाना, बहुजनों में एक जागृति लानी है और बहुजनों जी। में जागृति लाने का आप काम भी कर रहे हैं और वो जागृति आ भी रही है और ये आपका जो आपकी मेहनत है, जो आपकी लगन है, उससे कहीं न कहीं बहुजन समाज में एक जागृति भी पैदा हो रही है। तो आज हम चाहेंगे चैनल के माध्यम से जो सैकड़ों लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो हुँ। जो आपका ऐसा गीत हो जिससे प्रेरणा लोगों को मिलती हो, उनका मनोबल बढ़ता हो, ऐसे गीत आप चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं उनको सुनाएँ, जो उनको एक प्रेरणा मिले और काम करने के लिए उनको थोड़ा-सा एनर्जी मिले सर। थोड़ा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तो तैयारी नहीं कर रखी थी इसकी, क्योंकि ज़्यादा समय मैं ड्यूटी पे रहा, लेकिन फिर भी मेरे पास हारमोनियम है कुछ, वो उस पिच के लिहाज से तो मैं नहीं गा सकता, और कोशिश करूंगा मैं तकरीबन 2-3 महीनों में हमारे बेसमेंट है घर में, उसमें मैं जो स्टूडियो लगा रहा हूँ बाबा साहब के नाम पे, तो जी, स्टूडियो के माध्यम से आपके साथ रहेंगे, लेकिन जो भी हो जी। जैसा भी हो तक स्वीकार करना। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी आवाज़ के दीवाने हैं लोग। जाइना जाइना बाबा साहब नू तू भुल जाई ना, जाइना जाइना बाबा साहब नू तू भुल जाई ना। लाला तैनू लारे वोटां तेथों लई जांदे, बने बैठे हाकम शैतान ने। लाला तैनू लारे वोटां तेथों लई जांदे, बने बैठे हाकम शैतान ने। जिनू कहंदा भगवान सुन मेरे वीर ओए, बिचो बिच बने ओ शैतान ने। खाई ना खाई ना जेड़ी गुड़ बिच जहर दिंदे, खाई ना बाबा साहब नू तू भुल जाई ना, बाबा साहब नू तू भुल जाई ना। काफी लंबा गीत है, क्योंकि समा भी जी। आपका बहुत ज्यादा कीमती समा है, इतना कीमती नहीं, समा नहीं, मेरे को नहीं दे रहे सर, हो। कीमती की कोई बात नहीं है क्योंकि हम चाहते हैं आपके दर्शक जो दर्शक हैं पूरे देश में आपके दीवाने हैं और आपकी जी आवाज़ को सुनना चाहते हैं और जी ऐसा कुछ नहीं है, आप जो सुनाना चाहते हैं, जो गीतों के माध्यम से, जो अपनी बातों के माध्यम से आपकी जी। बात दर्शकों तक पहुँचे, सभी लोगों तक पहुँचे क्योंकि आपसे हम्म। आपने वो आप नौकरी करने के साथ-साथ समाज को अपना समय दे रहे हैं क्योंकि जीविका भी जी चलानी ज़रूरी है परिवार की, तो आप अपनी बातों के बिल्कुल माध्यम बिल्कुल। से जी सर, तो और भी कोई क्योंकि गीत जो है आप मैं, जो आप आपने बात करी है कि जीविका चलानी बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैं समझता हूं कि अगर मैं
इंडिपेंडेंट अपने साधन मेरे पास ना होते तो हो सकता है कि मैं कब की बहुत देर पहले बिक गया होता। बिल्कुल। क्योंकि अपने साधन बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो समाज क्या है कि समाज भी बहुत ज़्यादा हम आप लोग भी काम कर रहे होंगे, हम भी काम कर रहे हैं, आप लोग भी इस बात को फेस कर रहे होंगे कि समाज के बहुत सारे लोगों के पास बहुत बड़े बड़े साधन हैं, जी सर। लेकिन वो इस मोमेंट को इस माध्यम जैसे आपका न्यूज़ का चैनल है, क्योंकि चैनल जी को चलाना कोई आसान बात नहीं, जे हम गाना बहुत आसान बात है, लेकिन चैनल जी को चलाना बहुत बड़ी बात है। आप जी। बहुत सारी समस्या में आर्थिक तौर पर भी बहुत सारी मजबूरियां आपकी रहती होगी, लेकिन समाज के पास साधन हैं, लेकिन समाज इतने साधन देने के लिए आगे नहीं आता। जैसे हमारा भी संगीत का काम है, मैंने पिछले कई सालों से थोड़ा संगीत का काम जो मेरा थोड़ा मैं उस गति पे नहीं कर पाया जिस गति पे मेरे को काम करना चाहिए, क्योंकि साधनों की कमी के कारण उस काम को उतनी ज़्यादा गति नहीं दे पा रहे हम। जी जी। इसलिए नौकरी में छोड़ने का विचार बना रखा था थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी सोच रहा हूँ कि छोड़ूं नहीं छोड़ूं। मैं एक्चुअल चाहता था, जो मेरी अंदर की जो फीलिंग है, मैं चाहता हूँ कि इस काम को 24 आवर करना भी बहुत ज़्यादा कम समय होगा, तो ज़्यादा वर्क है, समय थोड़ा है, लेकिन क्या करें, अपने साधनों से ही इस काम को चला रहे हैं। आपने बिल्कुल ये बात सही कही कि चैनल चलाना भी और सब कुछ समाज में काम करना बड़ा मुश्किल होता है। वो या समस्याएं चैनल, क्योंकि चैनल हमारे लोगों के नहीं है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि वही दीवानापन होता है बाबा साहब या अम्बेडकर के मिशन को बढ़ाने का, बहुजन समाज को जगाने का, मान्यवर या कांशीराम जी की विचारधारा को जगाने का। तो दीवानापन होता है, वो पागलपन या होता है। जो पागलपन बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो पागलपन आपने अपने जीवन में लिया और अपने जीवन में आप बढ़े, तो या आपके अभी एक जो देख रहे हैं दर्शक, एक दर्शक की फरमाइश आई है आपके लिए, मेरे भीम का कमाल। ये दर्शक ने अच्छा। लिखा है, जो देख रहे हैं, मेरे भीम का कमाल लिखा है उन्होंने कि ये सत्य सत्य सुनाया। हाँ, गुलामी का टूट गया जाल, गुलामी गुलामी गुलामी, गुलामी का टूट गया जाल, जे है मेरे भीम का कमाल, गुलामी का टूट गया जाल, जे है मेरे भीम का कमाल, भीम का कमाल मेरे भीम का कमाल, मेरे भीम का कमाल, मेरे भीम का गुलामी का टूट गया जाल, जे है मेरे भीम का कमाल, गुलामी का टूट गया जाल, जे है मेरे भीम का कमाल। भीम का बेटा बन गया ए मिनिस्टर, भीम का बेटा बन गया ए मिनिस्टर, पहले था बुरा हाल, जे है मेरे भीम का कमाल, पहले था बुरा हाल, जे है मेरे भीम का कमाल, भीम का कमाल मेरे भीम का कमाल, मेरे भीम का कमाल, बाबा साहब का जी गुलामी का टूट गया जाल। ये गाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जी जी, क्योंकि बिल्कुल। तभी आप जिस समाज से मैं आया हूं, जी तो हमारे मेरे परिवार की हजारों पीढ़ियां जो इस देश में मजदूरी करती रही, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो बाबा साहब की बदौलत, और सिर्फ बाबा साहब की बदौलत, तो मैं इंजीनियर बना। जी गाने के साथ साथ मैं जूनियर इंजीनियर भी हूं। जी तो जे मैं समझता हूं कि जे मेरे लिए बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा कर्म है जी कि अगर बाबा साहब ना होते तो हो सकता है कि मेरे परिवार की आने वाली कितनी पीढ़ियां वो ऐसे ही जीवन जीकर धरती से उठ के चली जाती। तो मैं समझता हूं कि मेरे आने वाली पीढ़ियां भी जो जितनी भी पीढ़ियां हो, कि वो बाबा साहब का इतना बड़ा जो हमारे ऊपर एहसान है उसका देना दे नहीं सकती। जी तो आज तो मैं प्राउड करता हूं कि मेरी बेटी कनाडा में पढ़ने के लिए गई है। अगर वो मेरी बेटी, वैसे मैं भी पढ़ना चाहता था, मेरी इच्छा थी बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरा बाप मजदूर था, जी तो जितना हो सका उतना ही मैं अपने वैसे खुद के साधनों के साथ ही मैंने आप भी खुद मजदूरी की है। मजदूरी करते जब छुट्टियां पड़ती थी
लोग तो चाहते थे कोई नानके चले जाता, कोई इधर उधर चले जाता था, लेकिन हम काम ढूंढने चले जाते थे खेतों में। जी तो जी खेतों में काम करके खुद आप अपनी सेल्फ स्टडी, मेरी मेरी बेटी गई है कनाडा, वो वहाँ पे एक कल्चर है सेल्फ स्टडी का। जी तो मेरी बेटी बताती है कि पापा इधर बहुत सारे जो लोग हैं ना, बच्चे इधर के भी जो है ना, वो सेल्फ स्टडी करते हैं, वो काम करते हैं, 20 घंटे उनको हफ्ते में काम करना होता है। लेकिन जी मैंने अपनी बेटी को बोला कि मैंने तो सारी स्टडी अपनी सेल्फ स्टडी किया है, जे काम मैंने तो पहले से ही जे इस काम को, हमारे तो हमारी तो हजारों पीढ़ियों ने हजारों सालों से ही सेल्फ जो कुछ भी किया वो सेल्फ ही किया है। जी हमारे को कोई इतनी बड़ी कोई कहीं से कोई मदद थोड़ी मिली है ना। जो कुछ भी जी किया है हमने, आज हजारों लोग जी हैं, डीसी बने हैं, एसएसपी बने हैं, मंत्री बने हैं, मिनिस्टर बने हैं। अगर लोग नहीं जानते वो उनका है, तो लेकिन अगर बाबा साहब बरगा महान रहबर जहाँ पर ना होता इस धरती पे पैदा, तो आने वाली हमारी हजारों पीढ़ियाँ हो सकता था ऐसे ही आती और जाती रहती। तो बहुत दुख के साथ वो अपना जीवन व्यतीत करके इस धरती से जाती। और इस धरती पे पहले बहुत सारे देवी देवता पैदा हुए हैं, बहुत सारे लोग पैदा हुए हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों ने बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त करके, तसीहे सह के इस जी मिशन को आगे लेकर आज हमको ये ऐसा जीवन दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे रहबर हमारे बाबा साहब पैदा हुए हैं कि जिनकी बदौलत हम तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन कोशिश है कि अपने बच्चों को कुछ अच्छे मुकाम पर ले हाँ, जाएं। एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ इसके साथ। जी तो अगर साहब कांशीराम बरगा महान रहबर ना पैदा हुआ होता, जी तो आज हजारों महापुरुष जो जिनको हम नमन करते, याद करते हैं, जिनके ऊपर हम प्राउड फील करते हैं, तो हजारों महापुरुष जो हो तो वो भी, उनकी पहचान हमको ना होती अगर साहब कांशीराम बरगा महान रहबर इस धरती पे ना आया होता। बिल्कुल सही। क्योंकि मैं अगर मैं जानता हूँ, अपने महापुरुषों को जानता हूँ, गुरु साहब को जानता हूँ, गुरु रविदास जी को जानता हूँ, बुद्ध को जानता हूँ, ज्योतिबा फूले को जानता हूँ, छत्रपति शाहू महाराज को जानता हूँ, पेरियर जी को जानता हूँ, अनेका और महापुरुष है जिनकी पहचान मेरे साथ, जिनको मैंने जाना महापुरुषों को। अगर साहब कांशीराम बरगा महान रहबर ना पैदा होता तो मुश्किल था कि मैं उनको जानता और मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होता। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि जीवन में इतना परिवर्तन नहीं होता अगर कांशीराम जी इस देश में, क्योंकि उन्होंने बहुजन जो महापुरुष थे उनकी पहचान कराई। और बिल्कुल तो जी भूल गए बिल्कुल होते, बहुत लोग भूल गए होते, और ये महापुरुषों को भी दुश्मन मिटा देता अब तक। बिल्कुल बिल्कुल इनका कल्चर जो है ना, उस कल्चर को मिटा देता। तो जब किसी को मिटाना होता तो उनका कल्चर, उनका इतिहास जो है, किसी भी कौम से उनका इतिहास छीन लिया जाए तो फिर वो खत्म होने के लिए बहुत लंबा समय नहीं चलता। हमको बाबा साहब कांशीराम ने हमने महापुरुषों का इतिहास दिया, इतिहास की पहचान कराई। तो आज ये मूवमेंट जो है ना, ये बहुत बड़ी मूवमेंट बन गई आज। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आप जैसे लोगों का, कि आप जैसे लोगों ने इतना बड़ा उपकार किया समाज के ऊपर, कि आप लोगों ने एक न्यूज़, जहाँ आज हमारे समाज की कोई भी न्यूज़, जहाँ हमारे समाज की कोई भी गतिविधि को जो दूसरे चैनल है वो नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा उन लोगों को भी आप लोगों ने चैलेंज दिया। और आप लोगों को भी मैं सलूट करता हूं कि आप लोगों ने चैनल के माध्यम से अपना एक जरिया पैदा किया, लोगों के बीच समाज को एक जरिया दिया। और उस जरिए के लिए मैं आपकी पूरी टीम को सलूट करता हूं कि आप लोग भी जहाँ हम कर रहे हैं, हमारा काम बहुत छोटा है आप लोगों के सामने, लेकिन आप लोगों का बहुत ही काम बड़ा काम है। और इस काम में बहुत सारियाँ कठिनाइयाँ, बहुत सारे चैलेंज भी आप लोगों को कबूल करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उस काम को आप निरंतर कर रहे हो। आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद। और समाज आपको भी चाहिए कि आप लोगों के साथ मिलके, जहाँ भी आपको तकलीफ, मेरे को आप जब भी मेरे को आप बोलोगे, जैसे भी बोलोगे, जितना भी मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ मैं आपके लिए तैयार हूँ। और दूसरे लोगों को भी मैं मंच के आज के इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जिनके पास साधन हैं वो मीडिया खड़ा करने के लिए, हमारे जैसे गायकों को खड़ा करने के लिए कोई फंडिंग करे या ना करे, लेकिन मीडिया को खड़ा करना बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ी जरूरत है। वही है जो आपने बताया कि एक जुनून और एक बाबा साहब जो महापुरुषों का वो है, वो कहीं ना कहीं वो पढ़ करके प्रेरणा लेकर के सभी लोग काम कर रहे हैं। और हमारे एसएम न्यूज के डायरेक्टर सुरेंद्र जी लगातार मेहनत कर रहे हैं, पूरे देश से जो विद्वान लोग हैं, और मैं भी, उन्होंने मुझे भी अपने साथ जोड़ा है। तो प्रयास रहता है कि हम कम से कम, अब जैसे अब समय चल रहा है लॉकडाउन का, हम सभी घर में हैं, लेकिन या सोशल मीडिया जैसा आपने कहा,
सोशल मीडिया के माध्यम से हम बहुत सारी बातों को विद्वान जो हमारे समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं या सिंगर हैं, उनकी बातों के या द्वारा हम प्रेरणा दे सकते हैं, उनको मनोबल दे सकते हैं। सर, आपने आपका एक प्रसिद्ध गाना रहा है, होगा सदा सम्मान मिशन में सनमा टिकने वालों का। जी, अच्छा। होगा सदा सम्मान मिशन में टिकने वालों का, ये बड़ा एक प्रसिद्ध बात आपका सॉन्ग है। और तो आप बहुत जरूरी है, आपके चैनल के माध्यम से मैं उस बात को भी कह देता हूं, क्योंकि जो कई बातें भूल जाती हैं कि ये जो दौर चल रहा है दुनिया में कोरोना का, जी कोरोना के दौर के समय में मैं सभी अपने भाइयों को विनती करता हूं कि अपने घर में रहिए, जी क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और घर में रहकर ही हम बच सकते हैं, हम सेफ रह सकते हैं। तो जो लोग, किसी लोग को, जैसे मीडिया के कर्मी हैं, जैसे मेरा भी काम है, हमको तो जाना पड़ता है ना, हमारी एक मजबूरी है समाज के लिए, हमको जाना जरूरी होता है। लेकिन जितने लोग घर में रह सकते हैं सभी लोग, उनको घर में रहना चाहिए। जे और गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शन आती है तो उन सभी इंस्ट्रक्शनों को फॉलो करना चाहिए और घर में रहना चाहिए। आप लोगों की फरमाइश जो होगा सदा सम्मान मिशन में टिकने वालों का, बाबा साहब का क्या दोष, दोष तो बिकने वालों का। कई बार कई लोग इस बात की तकलीफ बन जाते हैं, जी लेकिन शायर जो होता है ना, शायर कभी माफ नहीं करता ना। जो शायर ने, बिल्कुल। मैंने पिछले 30 सालों में जो देखा है, जी तो जो देखा है उसको ही मैं ज़्यादा, जो अनुभव किया होता है उसको ही मैं ज़्यादा अपने मंचों के ऊपर वही बातों को ज़्यादा शेयर करता हूँ। तो उन जी बातों को ही ज़्यादा लिखता हूँ। तो कई लोगों को तकलीफ भी हो जाती है, लेकिन क्या करें, जब आदमी आज़ाद हो जाता है तो फिर हर बात को कहने का संकोच नहीं रहता, फिर जो बात आ जाती है मुंह पे वो उस बात को बोल देते हैं। जी वो गाना था, होगा सदा सम्मान मिशन में टिकने वालों का, होगा सदा सम्मान मिशन में टिकने वालों का, बाबा साहब का क्या दोष, दोष तो बिकने वालों का, बाबा साहब का क्या दोष, दोष तो बिकने वालों का। क्योंकि जी भारत में एक कुमार बनावे, रख के आवी में पकवावे, जो पिल्ला वो टूट जावे, जो पिल्ला वो टूट जावे, जो पिल्ला वो टूट जावे, बने श्रृंगार वो नालों का, बाबा साहब का क्या दोष, दोष तो बिकने वालों का, बाबा साहब का क्या दोष, दोष तो बिकने वालों का। बिकने वाला अत्याचारी आके मांगे मदद तुम्हारी, आके मांगे मदद तुम्हारी। बिकने वाला अत्याचारी आके मांगे मदद तुम्हारी, जूते मारो बारो बारी, जूते मारो बारो बारी, तरस करो ना। ये बहुत मेरे को लिखनी तो नहीं चाहिए थी बात, लेकिन कभी कभी कोई बात काव्य रचना में वही फिट जी ज्यादा सूटेबल लगती है। बिकने वाला अत्याचारी आके मांगे मदद तुम्हारी, जूते मारो बारो बारी, तरस करो ना सालों का, बाबा साहब का क्या दोष, दोष तो बिकने वालों का, बाबा साहब का क्या दोष, दोष तो बिकने वालों का। ये गाना काफी लोग काफी सुनते हैं, काफी वैसे इस गाने को भी लोग, जी बाबा साहब तेरा क्या दोष, दोष तो बिकने वालों का। जैसे आज अगर इस बात को पूरे देश में देखें जी कि ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे लोगों को बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया है, जी लेकिन जब कोई घटना घटती है बड़े पैमाने पे, कोई समाज के साथ शोषण होता है या कोई समाज के ऊपर हमला होता है, तो
जिन लोगों ने सबसे ज्यादा बाबा साहब का खाया, जी तो सबसे कम बोलने वाले लोग होते हैं वो। जी तो साहब कांशी राम की एक बुक है, जी चमचा जुग। जी तो वो चमचा जुग की शुरुआत जी के कारण बहुत सारे लोग, जब कोई घटना घटती है, तो जब कोई समय आता है, तो वो समाज को एक पासे रख के ना, जी जितना समय उन्होंने समाज को दिया है उससे ज्यादा, बहुत कुछ ज्यादा वो उसका मूल्य के तौर पर उस बात को ले लेते हैं, उसका भरपाई कर लेते हैं उसको। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मौके नहीं मिलते यार, बहुत सारे मौके, आपको भी मौके मिलेंगे, चैनल जी जब जाओगे मिलेंगे। बहुत सारे लोग मौके आते हैं जब हर आदमी को खरीदने की कोशिश होती है। बिल्कुल मेरे को भी बहुत सारे ऐसे समय आए हैं, लेकिन जब आदमी जिस, क्योंकि मैंने इस मिशन के लिए अपने बेटे की अर्थी अपने कंधे पे उठाई है, जी तो ऐसा इतना कुछ करने के बाद अगर हम बिक जाएं, मैं तुझे जी समाज को बोलता हूं कि जब, तो हम आपको लगे कि हम बिक गए, तो हमारे मुंह के ऊपर थूकना, ताकि कोई आने वाला व्यक्ति कोई भी है ना, वो धोखा ना करे। यही बात होता है कि समाज, लोग बिकते हैं, समाज रिएक्शन नहीं करता उसके ऊपर। जी अगर उसका जवाब दे समाज ना, जी तो समाज तो कई बार ऐसा, क्योंकि भोला भाला समाज है हमारा, जो बिके हुए लोग हैं उनके लिए 2-2 किलोमीटर की लाइन लग जाती है फूल माला चढ़ाने के लिए। आज समाज को यही बात की पहचान नहीं है कि कौन आदमी हमारा मित्र है, कौन दुश्मन है। जी अगर मित्र और दुश्मन की पहचान करनी समाज को आ जाए, तो उस दिन बात बन जाएगी, फिर उस दिन तो सत्ता पे हमारा कब्जा होगा। यही बात है कि समझाने के चक्कर में लगे हुए हैं। हमारे महापुरुषों ने भी इतना लंबा समय दिया, हम तो, आप लोग भी दे रहे हैं, हम लोग भी दे रहे हैं। जी लेकिन बात उतने ज़्यादा नहीं बढ़ रही जितनी ज़्यादा बात बढ़नी चाहिए। लेकिन फिर अभी ऐसा है, लगे तो रहना है ना, जी इस हाथ पे अब बनेगी, अब बनेगी, अब बनेगी। लेकिन आने वाला सर समाज होगा जी। जी सर, मैं पूछना तो नहीं चाहता था कि ये जो, क्योंकि लाइव दर्शक देख रहे हैं, आपने बताया कि जी ऐसा ऐसा कोई, जो आपने भी बताया कि बेटे के साथ भी कुछ इस तरह का हुआ था, तो क्या क्या घटना इस तरह की? हाँ, चलो, अगर कोई बात कुछ शेयर ना करें कभी, फिर करेंगे, ठीक माहौल है नहीं सर, है। ठीक है, कोई, लेकिन हाँ, दर्शक जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा बहुत लोग हुए हैं जो आपने कहा कि मिशन में जो लोग लेकिन नाम वो करते हैं घटना मैं आपको आपको बता ही देता हूँ। कई बार कोई, जी बहुत सारे लोगों ने जानना चाहा क्या हुआ। मेरा बेटा जो था ना, उसकी एक प्रॉब्लम थी, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। जी तो ट्रीटमेंट भी, एक्चुअल वो 14 ईयर का 14 साल का हो गया था। जी वो 14 साल से मैं और मेरी वाइफ ने उसको, एक तरह की हमारी मिशन के साथ साथ हमारी हॉस्पिटल लाइफ भी रही। कई बार ऐसा होता था कि बेटा ज़िंदगी और मौत का लड़ाई लड़ रहा होता था, लेकिन मैं समाज के बीच होता था। तो जी उसके लिए बहुत ज़्यादा समय मेरी वाइफ ने बहुत ज़्यादा दिया। वो घटना ऐसे हुई कि न्यूजीलैंड पे मेरे को जाना पड़ा प्रोग्राम के लिए। बाबा साहब का बर्थडे था वहाँ पे, मेरे को जी वहाँ जाना हुआ न्यूजीलैंड में। वो क्या हुआ कि जब मैं गया उधर जाने के लिए, जितना खर्चा था मैंने अपना टिकट का, अपने टिकट का खर्चा और भी जो खर्चे सारे, वो मैंने अपने खुद के पहले से किए। जी तो मेरे को फंडिंग तो किसी ने करी नहीं। लेकिन क्या हुआ, एक हम बजट रखते हैं अपने बेटे के लिए, मेडिसिन का बजट। जी तो मैं क्या किया, उसका 3 वीक का खर्चा उस समय जो चल रहा था, वो तकरीबन 20,000 के करीब, 20,000, 20,000, जी 25,000, इतना खर्चा था हर 3 हफ्ते का उसका। जी तो मैंने क्या किया, मैं जो फंड रखा हुआ था, तो मेरे पास फंडिंग थी तकरीबन, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी हर 20 डे के बाद उसको 20-25 हज़ार का खर्चा बेटे के लिए भी करना। तो जी वो मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन को फंड था, मैंने फंड रखा हुआ था, तो मैं फंड वो अपना टिकट वगैरह सारा कुछ करके मैं वहाँ पे चले गया। मैंने सोचा कि चलो वहाँ मैं जाऊँगा, उधर पहली बार एक तरह का मेरा जाना था उधर। जी तो मैं सोचा कि विदेश में जब आदमी जाता है तो बड़ी इच्छा रख के जाता है कि मेरे पास इतने पैसे होंगे, इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
लेकिन मैं अपना टूर जो तो 15-20 दिन करने के बाद मैं जब गया था, मेरा तकरीबन 70,000 का 70,000 के करीब खर्चा था। हम्म, लेकिन जब मैं उधर से आया तो मेरे पास $1730 थे। जी तो 31 रुपीज़ था उस वक्त रेट जो था। जी जे नियर अबाउट 52,000 के 52-53,000 होंगे जे सारे। जी लेकिन मैं लॉस में था, लेकिन मैंने तो सोचा था कि हो सकता है कि मेरे को काफ़ी लाखों में कमाई हो, तो आने वाले समय में मैं समाज के लिए काम भी करूंगा और बेटे को भी सर्वाइव करने के लिए मेरे पास बजट हो जाएगा। जी लेकिन क्या हुआ, मैंने जो शायद 3 हफ्ते का मेरा प्रोग्राम था न्यूजीलैंड का। जी तो न्यूजीलैंड से मैं वापस घर आने के लिए जब बोला तो बच्चों ने बोला कि आप कब आ रहे हो। मैं सोचा कि बच्चों को सरप्राइज दूंगा। जी तो मैंने बोला कि मेरे को इधर काम मिल गया, मैं अभी नहीं आ रहा। जी तो एक्चुअल में मैं उधर से चल पड़ा इधर को, इंडिया को। जी तो उसके बाद मैंने वाइफ को पूछा कि कैसा है, बेटे की तबीयत कैसी है। जे बोला कि हाँ ठीक है, क्योंकि मेरे को बताया नहीं। अक्सर अक्सर ऐसा होता है हमारे परिवारों में, ऐसा होता है कि दुख की कई भी ऐसी कोई घटनाएं होती है, नहीं बताते एक दूसरे को। बिल्कुल क्या बिल्कुल। हुआ, मैं जब दिल्ली एयरपोर्ट पे आया तो वहाँ पे एक मेरा दोस्त था। मेरे दोस्त ने मेरे को देखा कि मैं आ रहा हूँ, विदेश से आ रहा हूँ। तो उन्होंने फ़ोन लगाया। वो बोला कि मेरा काफ़ी नज़दीकी दोस्त था। वो बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, मेरे को बताना था उसने। उन्होंने फ़ोन लगाया तो फ़ोन मेरी वाइफ के पास चले गया। तो मेरी वाइफ, बेटे की तबीयत ख़राब हो गई, उनके इंजेक्शन जो ट्रीटमेंट उनका था, दवाई थी, वो दे नहीं पाए। उसके कारण, विदेश जाने के कारण, उसका मेडिकल जो ट्रीटमेंट का को खर्चा था वो तो मैंने उधर उसको चूज कर लिया था। तो बोला कि वाइफ ने तो ये पीजीआई चले गई। तो मैं एक शॉक्ड हो गया। अभी ये क्या हुआ ना, मैंने सोचा कि गड़बड़ हो गई। तो मैंने उससे मिला और उसके बाद मैंने फ़ोन लगाया वहाँ से। मैंने वाइफ को बोला कि आप कैसे हो। बोली कि बेटे की तबीयत ख़राब हो गई, मैं तो पीजीआई लेकर आ गई हूँ। जी तो वहाँ पीजीआई से मैं सीधा दिल्ली से एयरपोर्ट से सीधा मैं पीजीआई हॉस्पिटल चंडीगढ़ आया। जी तो जब मैं चंडीगढ़ आया तो बेटा अनकॉन्शियस था। जी तो 4 दिन में ठहरा। जो मेरे पास जो वो भी जो बजट था थोड़ा बहुत था, वो मैंने खर्चा थे। उसके बाद मैंने और पैसे खर्चे और खर्च के। तो आफ्टर 4 डे और बेटा एक्सपायर हो गया। जी तो मैंने सोचा कि सरप्राइज दूंगा, विदेश में बाबा साहब का प्रोग्राम किया है तो चलो अच्छी आर्थिक मदद हो जाएगी। लेकिन वो मदद भी नहीं, तो कुछ भी नहीं रहा। वहां से क्या हुआ, अपने कंधे पे गया तो कुछ और करने के लिए, लेकिन हॉस्पिटल से अपने बेटे की अर्थी लेकर आया। आपने मिशन, क्योंकि मिशन का आप काम कर रहे थे, लेकिन इसमें आपकी पत्नी का, जैसे मुझे ध्यान आया जब बाबा साहब अम्बेडकर विदेश में पढ़ रहे थे तो या हिंदू उस समय खत्म हुई थी। या उनकी बेटी थी और रमाबाई उनका बड़ा, रमाबाई ने पैसे बाबा साहब को भेजे थे और अपनी बेटी का इलाज नहीं कराया था। तो आपकी पत्नी का भी बड़ा योगदान आपके जीवन में रहा है, और जैसा आपने बताया तो हाँ, लेकिन ये मैं मिशन हाँ, का जी, जी, सब बिल्कुल लोगों का बिल्कुल। रहा है। नहीं, साथ साथ रहा है, सारी चीज है। लेकिन मिशन के या लिए सब लोग, आपने इतना संघर्ष किया है, इतना वो है, कर रहे हैं आज भी। और समाज को एक दिशा और दशा दे रहे हैं कि भाई बहुजन समाज को मानने वाले कांशीराम जी ने जो त्याग किया, उन्होंने जो अपना घर परिवार कांशीराम जी ने छोड़ा, एक संपत्ति वो कहीं इकट्ठा करके अपने परिवार के लिए नहीं गए, उसी तरह से उन्हीं जी के रास्ते पर बताए हुए आप भी चल रहे हैं। तो बहुजन या समाज को जो लोग सुन रहे हैं सतविंदर जी को, जी तो ऐसे लोगों को त्याग की भावना अपने अंदर लानी पड़ेगी, समर्पण की भावना लानी पड़ेगी। और जो आपने कह रहे थे कि भाई जो अ, अभी आप कह रहे थे कि मैंने जो आपने वो गाना जो अभी सुनाया था कि मिशन में जो लोग बिक जाते हैं, तो या ऐसे कई जो आपको सुन रहे हैं, ऐसे दर्शक, उनका आ रहा है कि भाई या समाज को जो धोखा दिया है वो ऐसे बिकने वालों ने ही दिया है। तो आपके गाने के शब्द गलत नहीं है, लोग उसे पसंद कर या रहे हैं, करते हैं, क्योंकि वो ठीक, दर्द थैंक यू। दिल से निकल, हाँ, दर्द दिल बिल्कुल से बिल्कुल। निकलता है। कि मैंने दर्द जो है मूवमेंट वो, में, हाँ, मूवमेंट को मैंने ज्वाइन किया था
83 में मैंने गाने के माध्यम से शुरू कर लिया था, लेकिन उससे पहले था, मैंने पंजाब में सबसे पहली जो सभा हुई थी साहब कांशीराम की, उस सभा में मैं बैठा हुआ था। जी तो 30 साल 35 सालों में मैंने बचपन से बहुत कुछ देखा है कि लोग आते हैं, वो एक अपना स्टेटस बनाते हैं, मिशन में आकर अपनी पहचान बनाते हैं। तो जी उसके पहचान बनाने के बाद उसकी डिमांड बढ़ती है। हम्म, तो डिमांड के लिहाज से जितनी जितनी किसी की डिमांड बढ़ जाती है, किसी का कद बढ़ जाता है, तो कद के हिसाब से बहुत सारे लोग जो है वो मैंने देखा है ऐसा। हो सकता है किसी को लगे या ठीक है, मैंने अपनी आंखों से बहुत सारे लोग, हो सकता है मेरी आंखों का धोखा हो, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग एक समाज में आते हैं तो वो राजनीतिक तौर पर भी करते हैं, धार्मिक तौर पर भी करते हैं, सामाजिक तौर पर भी करते हैं कि कोई छोटा संगठन बना लिया। तो उसके बाद क्या होता है कि उस संगठन का कोई मकसद कोई जब देखते हैं तो समाज तो चाहता है कि उसकी जो गुलामी है वो टूट जाए, एकदम टूटे। वो जो भी आदमी नया आता है, कोई भी आदमी आता है, उसके पीछे भाग चला जाता है। जी लेकिन क्या होता है जब समय पड़ता है तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। जी बिल्कुल। तो जी फिर समाज का मनोबल फिर गिर जाता है, फिर कोई नया आदमी आता है, उसके ऊपर विश्वास बनने के लिए समय लगता है, क्योंकि जिस समाज हजारों बार धोखा खाया इस समाज ने, बिल्कुल। सदियों से देख लें ना, पुरानी पुरातन जो कथा कहानियां जो बहुत सारी हैं, चल रहे हैं कि सीरियलों में चल रहा है, कुछ भी अपन देखते हैं कि इस समाज ने, जिस समाज भोला भाला है, जिस समाज चाहता है कि उसकी तकदीर बदल जाए, लेकिन उसकी तकदीर बदलने वाला और सब्र और त्यागी महापुरुष तो बहुत सदियों बाद पैदा होता है। बिल्कुल। लेकिन समाज को मित्र और दुश्मनी में अंतर करना अगर समाज सीख जाए ना, जी फिर जल्दी बात बन सकती है। बिल्कुल। बिल्कुल आपने लेकिन सही कहा। दुश्मन और समाज में, दुश्मन और दोस्त में फर्क करना समाज सीख जाए, और जिसको दोस्त बना लेता है समाज, और दोस्त बन करके वो, जैसा आपने बताया कि जब उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो समाज को धोखा दे देता है। हाँ जी, तो हर फील्ड में है जी, हर फील्ड में है जी। ये एक बात और जी। भी बता दूं जी, राजनीतिक फील्ड में भी है, हम्म। जे धार्मिक फील्ड में भी है, कि हमारे जी धार्मिक जो महापुरुष हैं कि उनकी रूपरेखा भी बदल जाती है, थोड़ा जा हो जाता है, और सामाजिक जो संगठन है उसकी भी बदल जाती है। ये सभी पासे चल रहा है, ऐसा ना है, देखा है मैंने, कई जी और लोगों ने देखा नहीं देखा है। तो क्योंकि मेरे को बाबा साहब ने रोशनी दी है, साहब कांशीराम ने रोशनी दी है, जब मैं बाबा साहब और साहब कांशीराम की रोशनी लेकर देखता हूं समाज को, तो समाज के जी साथ बहुत बहुत बड़े पैमाने पे धोखा हो रहा है। जी लेकिन हमारी आवाज नहीं है, कि हमारा मीडिया नहीं है, तो हमारी बात जो है, दुश्मन की जी बात जो है ना, आज क्या है, आज जैसे हमारी लाइन है ना, जो आर्टिस्टों की लाइन है, उसमें भी बहुत सारा कमर्शियल पक्ष शुरू हो गया। बहुत सारे बहुत। कमर्शियल लोग हैं, उनके पास ज़्यादा साधन हैं, वो एक अपनी बात को, उनको कई बार तो ऐसे है कि बहुत सारे लोग हैं, उनको बहुत सारे लोग अपने बड़े बड़े चैनलों के ऊपर, अपने पेज के ऊपर लाइव कर देते हैं। तो हमारी बात को क्या है, दुश्मन क्या करता है, एक लीक है, जो आपकी लीक है उसके बराबर एक बड़ी लंबी लीक खींच देता है, तो फिर जी दूसरी आप वाली लीक जो वो छोटी लगने लग जाती है, तो समाज क्या है, जो लंबी लीक है उसके मगर भागता है। जी लेकिन एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को और समाज को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मरते दम तक जी बेटे की अर्थी कंधे पे उठाने तक उस वक्त नहीं हम डोले, तो अब तो हम बहुत ठीक हैं, हम तो बहुत सेट हैं। मेरी बेटी है, लेकिन मैं उसको एक ऊपर प्राउड फील करता हूं कि जितना वो जानती है, समझती है, तो अब तो ठीक है, सारा कुछ सेट है। तो लेकिन समाज के लिए कतरा कतरा जो है ना, मैं सोच रहा हूं कि बीआरएस लेने का, और जल्दी 24 आवर के लिए समाज में आऊँगा, अपने साधनों से आऊँगा, क्योंकि ये चाहूँगा कि कहीं भी जाऊं तो, क्योंकि समाज तो नहीं देगा कुछ भी। जी। मैं विदेशों में गया था, मैंने लोगों को एक मशवरा दिया था। लेकिन सर, मैं आज भी आपकी आप एक बात कहना चाहूंगा। समाज आपको सम्मान बहुत देता है,
अभी आपने कहा वो हाँ बात ठीक, नहीं सम्मान आप। जी हाँ, सम्मान वही लोग देते हैं जिनके पास, वो लोग सम्मान सम्मान देते हैं जिनके पास बेचारे के साधन नहीं है। जिनके पास जी साधन है वो तो यही, वो तो मेरे को आर्टिस्ट ही, वो तो मेरे को समझते हैं कि जैसे दूसरे कलाकार हैं वो कलाकारी करते हैं, ये आदमी भी जी अपनी कलाकारी लिशकाने के लिए आता है। लेकिन मेरे पास जो दर्द है, जो समाज का, जो मैंने दर्द, मैंने अपनी बहन को, अपने भाई को खेतों में काम करते हुए देखा है। मैंने अपनी बहन को, अपनी माँ को फटे हुए लंगारों में देखा है, खेतों में। जी तो जब मैं उनको देखता हूं, तो मैं इस काम को जब करता हूं, तो उनकी तस्वीर मेरे आंखों के सामने रहती है। तो इसलिए मैं आज तक बिका नहीं और मैंने समाज को धोखा नहीं दिया। जी। तो इसलिए बहुत मैं सारी समझता हूँ। घटनाएं। जी जी क्या, जी आपके चैनल के माध्यम से भी मैं एक बात दोबारा रिपीट करना चाहता हूं कि मैंने बोला था कि जैसे मैं कहीं भी जाऊं, कोई भी समाज मेरे विदेश में कोई प्रोग्राम करे, कोई भी कुछ भी करे, तो उनकी पूरी डोनेशन जो है ना, मैं समाज को दे दूंगा। मेरे को 2 वक्त की रोटी चाहिए। अगर समाज 2 वक्त की रोटी है ना, तो साधन दे समाज मेरे को। मैंने वो प्लान दिया था उन लोगों को, मैंने दिया था कि एक मेरे को एक बस हो ना, जैसे अपना साधन हो, उसमें इंटरनेट हो, उनमें सारा कुछ हो, उसमें साउंड हो, उसमें सारा, जो सारे साधन, हम किसी भी गांव में जाएं, किसी से कोई साधन नहीं लेने हो, जी अपने साधन हो, जहीं भी जाना हो अपने साधन वहां पे किया, लोगों को ये बात बता दी कि इस दिन आपके इलाके में हमारे मिशन की बात करेंगे। तो अपने साधन हो, अपने साधनों के अगर समाज आए, तो मेरे पास साहब कांशीराम और एक कौम के महान शहीद संत रामानंद, जो पिछले समय में शहीद हो गए थे, तो जी उन महापुरुषों के साथ भी मैंने काफ़ी लंबा समय काम किया है। तो उन महापुरुषों का भी आशीर्वाद है और बाबा साहब का भी आशीर्वाद है, साहब कांशीराम का आशीर्वाद है। उनसे सीखा है, उनका अनुभव है, उनको पढ़ा है, जाना है, और उस अनुभव को लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन साधनों की कमी के कारण ये बात पूरी नहीं कर पा रहे। जी। आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि साधनों में कहीं ना कहीं कमी आती है। हमारा समाज अ, कष्ट सहकर भी, दुख सहकर भी, और जो हमारी कठिनाइयां आती हैं उनके उनसे निकल कर भी, कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज के महापुरुष हैं उनकी पढ़ करके, हम्म। उनको पढ़ करके उन्होंने क्या त्याग किए, उन्होंने किस तरह से अपना जीवन व्यतीत किया, उनसे प्रेरणा लेकर के आप काम कर रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भाई समाज के लिए दिया जाए, चाहे 2 वक्त की रोटी मिले और समाज का उद्धार हो। और जो दर्शक सुन रहे हैं, क्योंकि ये प्रकृति है, प्रकृति में क्योंकि जो चीज है हमको सहन भी करनी है और हम आगे भी बढ़ना है। हमें या कमजोर नहीं होना है, कमजोर नहीं होना है। हर वक्त कहीं ना कहीं कठिनाइयां आती रहेंगी, जैसा आपने बताया, कठिनाइयां या जीवन में आती रहेंगी, लेकिन अपना जो मिशन का काम है, जो बहुजन मूवमेंट, जो विचारधारा के लोग, बहुजन समाज के लोग छोड़ के गए हैं, उसे आगे बढ़ाना है। तो आपने बिल्कुल। जी, आपने जीवन की बहुत सारी बातें आपने शेयर की हैं। उसी के साथ आपने, क्योंकि आपने गानों के माध्यम से बुद्ध के दर्शन को भी आपने बढ़ाने का काम किया है, लोग आपको सुन रहे हैं और काफी कई हजार की संख्या में आपको लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है सभी का आप। सभी लोगों का थैंक यू। मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ, बहुत छोटे कार्यकर्ता हूँ। तो इतने लोग सम्मान दे रहे हैं, उसके लिए बहुत लोगों, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और मैं चाहूंगा कि आप क्योंकि आपका एक और जो बुद्ध की शरण में आपका एक गाना है, जो क्योंकि हम बुद्ध के रास्ते पे काम कर रहे हैं, बुद्ध के रास्ते पे आप चलने की ऐसी प्रेरणा लोगों को दें और कहें और बताएं कि बुद्ध के जो आपने गाना लिखा है, बुद्ध की शरण में वाला। तो गाना अभी मेरे को शायद वो उसके बोल पूरे याद नहीं है। जी। तो एक और गाना है तो, आपका गाना, मैं हूँ भीम दीवाना। जी हाँ, मैं हूँ भीम दीवाना, वो तो गाना। एक गाना और है, मैंने ना मैं चाहता हूँ कि उस गाने को अगर हो जाए नया गाना ना, हाँ, सुनाइए सुनाइए जो आपके है ना। मन में है, जो नया गाना। जी जी बिल्कुल। मैंने अभी लिखा है वो गाना। जी नहीं, सुनाइए क्योंकि पता लगे दर्शकों को हाँ और आगे आने वाले हाँ। समय में भी। जी सर। पंजाबी का गाना है, लोग समझ जाएंगे, पंजाबी को लोग फॉलो कर लेते हैं ना। कर लेते हैं। अजे भी कुछ होश कर, तू बड़ा पछताएगा। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ
ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੀਤ ਸੀਗਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਛਤਾਏਗਾ, ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਮਾਰ ਤੂੰ ਮਾਰ ਟਕਰਾਏਗਾ, ਹਾਕਮ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਜਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਦੇਖੀ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਯਾਦ ਆਉਣਗੇ, ਦੇਖੀ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਯਾਦ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਡੀਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਹੋਊ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਜਦ ਤੇਰੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਛੱਜ ਹੋਊ। ਪੰਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਪੰਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਯਾਦ ਆਉਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ बड़े याद आउणगे। 4-5 स्टैंजे हैं इस गाने के नए हैं। जी सर। पन्ने इतिहास दे दोबारा दोहराउणगे, वही इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा ऋषि शंभुक वाला। जी। तो फिर बाबा साहब याद आओगे, फिर लोग याद करनगे कि एक महान रहबर बाबा साहब अम्बेडकर हमको संविधान देकर गया था, बहुत बड़ा खजाना देकर गया था। संविधान के रूप में बहुत बड़ा एक दस्तावेज हमको सौंप कर गए थे बाबा साहब, लेकिन हमने उस संविधान को, सबसे बड़ा आज है को उस संविधान को बचाना होगा, बाबा साहब के लिखे संविधान को। अगर ये संविधान ना बचा पाए तो कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं बचेंगे। जी सर, आपके गाने को सुना और अभी आप एक तारीख नोट कर लें, आपके लिए इनविटेशन है एक। अच्छा। जैसे आप 14 अक्टूबर में बुलंदशहर आए थे और ऐतिहासिक कार्यक्रम में आपने प्रस्तुति दी थी और उस टीम का मैं भी भाग था। ऐसा ही एक कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा में होता है, वो होता है बौद्ध महोत्सव। वो 5 बार हो चुका है, अब 5वीं बार इस बार हुआ था। तो जो 6ठी बार 25 दिसंबर को होगा, तो वो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है। कई हजार लोग का, हजारों की तादाद में लोग उसमें आते हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर। वो 25 दिसंबर में होता है, जिस दिन मनुस्मृति दहन दिवस होता है। तो सर उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूरजपाल राक्षस जी, उन्होंने आपको इनविटेशन दिया है। आप 25 दिसंबर की तारीख नोट कर लें। आपको 25 दिसंबर मनुस्मृति दहन दिवस, क्योंकि उस टीम का मैं भी भाग हूँ और हम लोग भीम ज्ञान चर्चा वो गाना बहुत बढ़िया था गाना। हक दुखियां गरीबां दे दवाउंदा वेखिया, हक दुखियां गरीबां दे दवाउंदा वेखिया, अग मनु दी सिमरती नूं लाउंदा वेखिया, अग मनु दी सिमरती नूं लाउंदा वेखिया। उस दिन गाना गाएंगे। थैंक यू। आप 25 दिसंबर के लिए इनवाइट हैं। और अपने जो दर्शक, और कोई आपके मन में गाना हो सुनाने का, तो दर्शकों को आप सुनाएं, क्योंकि दर्शक आपको सुन भी रहे हैं, आपके लिए कमेंट भी दे रहे हैं, इनवाइट भी आपको कर रहे हैं। और एक गाना जो मैंने शुरुआत में गाना गाया था, शुरू में सबसे पहले गाना, वो आज भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हमारे वो पंजाब के बहुत अच्छे शायर थे केवल सांबरा जी, उन्होंने लिखा था वो गीत। तो वो आज भी लोग, आज बहुत सारे लोग वो गाना बिना रिकॉर्ड हुए भी बहुत सारे लोग गाते हैं पंजाब के उस गाने को। तो वो गाना बहुत अच्छा गाना था। उस वक्त क्या होता था कि जब मैंने नाटक मंडली सबसे पहले शुरू करी थी 83 में, बहुजन मूवमेंट में सबसे पहले नाटक मंडली शुरू करने वाला भी मैं ही व्यक्ति हूँ। इस बात का भी मैंने को फक्र है कि मैंने बहुजन मूवमेंट में एक नाटक मंडलियां होती थी, तो पंजाब में सबसे पहले नाटक मंडली हमने शुरू करी थी। तो उसको हम बोलते थे, जैसे ना एक स्वभाव चलता था कि प्रोग्राम कोई भी शुरू करना है, आरती गाना ही है, उसमें आरती गाने का, आरती करने का। वो बाबा साहब का एक गाना था, थोड़ा देर, कई दिन हो गए रियाज नहीं किया, उसके कारण ना सुर जो है ना कई बार गलत लग जाती है।
भीम ज्योति नू जगा के चले गए, भीम ज्योति नू जगा के चले गए। मोया दे बिच जान पाके चले गए, भीम ज्योति नू जगा के चले गए। जिस शूदर नर रावी फिट सी होम दे, जिस शूदर नर रावी फिट सी होम दे, उसनू आज वजीर बना के चले गए। मोया दे बिच जान पाके चले गए, भीम ज्योति नू जगा के चले गए। नारी पैर दी जुती सी हिंदू आख दे, नारी पैर दी जुती सी हिंदू आख दे, दिल्ली दे ओ यूपी दे ओ तख्त बहा के चले गए, दिल्ली दे ओ तख्त बहा के चले गए। लास्ट ही बोल देता हूं जी। सोना जावे कौम मेरी ओए केवला, सोना जावे कौम मेरी ओए केवला, कलमा साडे हथ फड़ा के चले गए, कलमा साडे हथ फड़ा के चले गए। मोया दे बिच जान पाके चले गए, भीम ज्योति नू जगा के चले गए। बाबा साहब तो इस ज्योति को जलाकर चले गए, इस दिए को जलाकर चले गए, लेकिन ये दिया जो है उन्होंने अपना खून पसीना इस दिए में जितना था, जितना समय था उसमें डाला, उसमें पाया। लेकिन इस दिए को जिंदा रखने के लिए अब जरूरत है कि हमको भी अपना खून पसीना और उस दिए में डाल के इस दिए को जिंदा रखना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे इस दिए से रोशनी लें और आगे बढ़े। ये गाना मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, हर मंच पे लोग सुनते हैं। मैं मुंबई गया था थोड़ी देर पहले, वहाँ पे भी लोगों ने काफ़ी सुना था। ये एक्चुअल क्या होती है, जे इसके 4-5 स्टैंजों में बहुत बड़ा इतिहास लिख दिया शायर ने। जी जी। आपका समय ज्यादा हो गया होगा, बहुत ज्यादा हो गया होगा। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं तो बहुत खुले समय, मेरे को एक्चुअल क्या आता है, मेरी तमन्ना रहती है, मेरा दिल चाहता रहता है कि जो अनुभव, जो मैंने इस सफ़र में जो कुछ सीखा, जो कुछ देखा इस रास्ते में, कितने कंकर हैं, कितने कंडीले, कहाँ कहाँ बाढ़ है, जो उस सभी को उससे समाज को आगाह कर दूं, क्योंकि जीवन का क्या पता है। जी बिल्कुल। तो ज्ञान जितना भी, जो कुछ भी है, मैंने जो कुछ सीखा है, जितना मेरे पास बहुत बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी जितना कुछ सीखा, मैं समझता हूँ कि उस समाज के साथ उस बातों को शेयर करते रहना चाहिए। किसी लोगों ने हमसे बातों को शेयर किया तो मैं समझता हूँ कि मैं उन बातों को फॉलो करके आज बहुत अच्छे मकाम पे गया हूँ। मेरे घर का भी जो है आर्थिक बजट जो है वो भी सुधरा,
और समाज में भी मान सम्मान भी मिला, और हज़ारों लोग जो फॉलो करते हैं उनको भी बात बता रहे हैं, तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं इस अनुभव के कारण। तो मेरी तमन्ना रहती है कि कई बार क्या होता है, मैं फेसबुक के ऊपर लाइव इसलिए नहीं आता कि मेरी अक्सर बात लंबी हो जाती है, लोगों के पास समय नहीं रहता, हमारे पास समय है। मैं चाहता हूं कि मैं 2 या 3 घंटे भी सोकर मैं आराम कर लेता हूं। तो मैं प्रोग्राम पे जाता हूं तो कई बार ऐसा होता है कि जब मेरे को अक्सर अब लोग आते हैं कि जैसे कमर्शियल लोगों के पास वो जाते हैं तो वो बोलते हैं कि जे मैं 1 लाख रुपया लूंगा तो 2 घंटे समय दूंगा मैं। जी लेकिन मेरे पास जब कोई आदमी आता है तो मैं सोचता हूं कि पैसे तो कम चल जाएंगे, लेकिन समय कम से कम 2 घंटे और 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे। मैंने बहुत सारे मंच ऐसे भी करे हैं नाइट के जहां मैंने 7 7 8 8 घंटे भी मैंने अपनी बात को रखा है, लेकिन फिर भी बात खत्म नहीं होती। फिर 7 8 घंटे बात करने के बाद फिर रहता है कि बात तो भी शुरू हुई है। हम्म। वैसे एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो आपने कहा या, कि जो आपने कहा कि वो आप अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं और कई घंटे तक आप बैठे रह सकते हैं, तो मैं अपने न्यूज एसएम न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम या, भी कोई पत्रकार नहीं है। हम भी या, आपकी तरह मिशन लिए हैं, और जब भी आप जितना समय देंगे, हम चाहेंगे अपने अनुभव आप जब भी आप पे समय हो शेयर करें, और अपने शेयर करके अपना अनुभव लोगों को बताएं, दर्शकों को बताएं, जो आपको सुनना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं। और जितने घंटे आप चाहेंगे उतने घंटे हम आपके साथ बैठेंगे, क्योंकि हम भी आंदोलनकारी और मिशनरी लोग हैं। ये तो एफएम न्यूज तो एक माध्यम है। समाज के जो विद्वान लोग हैं, जो सिंगर हैं, या जो उनके अनुभव हैं, आपके साथ साथ हम बहुत सारे लोगों के विचार डेली हम पहुंचा रहे हैं। आज भी करीब हमने बहुत सारे लोगों का लाइव दिखाया है। तो हम सुबह से बैठ जाते हैं सर। हम लगभग जो सुरेंद्र भाई साहब हैं, सुबह 10 बजे बैठ जाते हैं लाइव से, और हम रात को 7 8 बजे उठते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है सर। हम चाहेंगे कि जब भी आप पे समय हो, आप समय निकाल करके लाइव आएं, और जितने घंटे आप बैठे लोगों को सुनाएं अपने अनुभव। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे दिल्ली से भाई साहब हैं, गंधर्व सेन अम्बेडकर जी, वो लिख रहे हैं कि जारी रखें, और सुनना चाह रहे हैं अभी आपको। ऐसा नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि हम बोर हो गए, कोई बोर नहीं हुआ सर। आपका अनुभव सुन सुन रहे हैं सभी, सभी सुन रहे हैं। तो और भी कुछ आप गीत सुनाना चाहें, कुछ अच्छा अनुभव हो तो आप वो सुनाएं। हाँ, एक गाना मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो माता रमाबाई के जी ऊपर। जी तो जैसे मैं समझता हूँ कि मैं जब घर से चले जाता हूँ तो घर की दुख तकलीफ जो कोई भी है, जो मेरी वाइफ रहती है, ये बताती नहीं थी कई बात। बेटे के साथ हमने जो 14 साल सफ़र किया, उस सफ़र में बहुत सारी ऐसी बातें रहती थी, नहीं नहीं बताते। लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छा है कि मेरा चलने का इतना लंबा समय कारण भी यही है। तो मैं सोचता हूँ कि जब हमने एक छोटे जे कार्यकर्ता, हमारा बहुत बड़ा कोई इतना बड़ा आंदोलन में कोई रोल नहीं है, हमने इतनी जी दुख मुसीबत जो झेली हैं, परिवार वाले भी झेलते हैं। तो बाबा साहब की घर वाली माता रमाबाई, उन्होंने भी तो बहुत कुछ झेला होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके उनकी फीलिंग को बहुत कम लोगों ने लिखा। जी तो एक गाना था, मैं वो रिकॉर्ड करना चाहता हूं उसको बड़े पैमाने जी पे, जी लेकिन वो गाना रिकॉर्ड हुआ नहीं है अभी मेरे से, क्योंकि मेरे को भी जी बजट की प्रॉब्लम रहती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। संसाधन तो चाहिए, बाबा बजट चाहिए साहब, सर। जी सर। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर जब आते हैं ना, उधर से टेलीग्राम मिलती है बाबा साहब अम्बेडकर की। जी जब बाबा साहब अम्बेडकर आते हैं इंग्लैंड से, जी तो इंग्लैंड से आते हैं तो माता रमाबाई को पता चलता है ना उस जी बात का। जी तो माता रमाबाई क्या करती है, अपने इर्द गिर्द ना जी जो लोग हैं उनको बुलाने की कोशिश करती हैं कि आओ, बाबा साहब आ रहे हैं आज ना, जी उनका स्वागत करना है ना। जी बिल्कुल। तो उनका स्वागत करने के लिए तो माता रमाबाई जब मोहल्ले में इकट्ठा करती है, तो जी उनकी फीलिंग है जी माता रमाबाई की। जी तो अभी रिकॉर्ड होने वाला गीत है, लेकिन मैं हर मंच पे इस बात को, इस गाने को बोलता हूँ। इसके तीन स्टेजेज जो है मैं तरन्नुम में सुनाना चाहता हूँ, अगर आपके पास जी समय है तो। नहीं, समय है सर। सर सुनाइए, सर सुनाइए। सुनाइए, सब लोग सुन रहे हैं, सुनाइए।
इसमें हर स्टेंजे में एक नया रूप है आता है माता रमाबाई का। माता रमाबाई हो रही है, बड़े चिरां बादों आउणा भीम ने बलैत विचों, बड़े चिरां बादों आउणा बाबा साहब ने बलैत विचों। हमारे पंजाब में जो जूके है, इंग्लैंड है, उसको बलायत भी बोलते थे हमारे बचपन में लोग। यानी कि मतलब है, बलैत का मतलब है जूके तो ना जी। बड़े चिरां बादों आउणा भीम ने बलैत विचों, मैनू गोडे गोडे चढ़िया ए चाह नी सहेलियो, नी लंघ आवो कंडियां दी वाड़, लंघ आवो कंडियां दी वाड़ नी सहेलियो, नी लंघ आवो कंडियां दी वाड़। माता रमाबाई कह रही है कि घर की चारदीवारी है, कोई ऊंची बहुत बड़ी दीवार नहीं है, एक कंडियाली वाड़ है, उसके साथ बाबा साहब के घर की चारदीवारी करी हुई है। इतना महान रहबर और उसके घर की जो दशा है वो ऐसी है। जे हमारे सोनलाल रत्तू जी हैं वुल्वरहैम्पटन यूके में, उन्होंने ये रचना लिखी है और काफी उनकी काफी रचनाएं मैंने गाई है कि उनका नाम लेना इस चैनल के माध्यम से एक है ना, लेखक को बहुत अच्छे उसको भी मिलता है कि यार मेरे को भी प्रमोट किया ना। सोनलाल रत्तू जी वुल्वरहैम्पटन में हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने इंग्लैंड में मेरे को मौका दिया था उधर, तो उनकी ये रचना मैं आपके सामने रख रहे हैं। बड़े चिरां बादों आउणा भीम ने बलैत विचों, मैनू गोडे गोडे चढ़िया ए चाह नी सहेलियो, नी लंघ आवो कंडियां दी वाड़, लंघ आओ कंडियां दी वाड़ नी सहेलियो, नी लंघ आवो कंडियां दी वाड़। फर्स्ट एंड है इसका, लिप लईए कोठड़ी, लिप लईए कोठड़ी ते लिप ले बनेरे में, मारे आई गली विच 100 गेड़े में। कच्चा घर है बाबा साहब का, उसके घर के अंदर एक जो अनाज रखने के लिए एक छोटी सी बना रखते हैं, मिट्टी के बांडा होता है। लिप लईए कोठड़ी ते लिप ले बनेरे में, मारे आए गली विच 100 गेड़े में। घड़ी मुड़ी जिन्हां कोलों पुछदियां टैम, ओ भी गुस्सा करन 1000 नी सहेलियो, नी लंघ आवो कंडियां दी वाड़, लंघ आवो कंडियां दी वाड़ नी सहेलियो, लंघ आवो कंडियां दी वाड़। नेक्स्ट टाइम, रंग के दुपट्टा नी मैं किली उत्ते टंग दिता, रंग के दुपट्टा नी मैं किली उत्ते टंग दिता, वेखो नी सहेलियो मैं केड़ा एनू रंग दिता। रंग के दुपट्टा नी मैं किली उत्ते टंग दिता, वेखो नी सहेलियो मैं केड़ा एनू रंग दिता। हो कद मेरा छोटा पर चुमना मैं मत्था ओदा, कद मेरा छोटा पर चुमना मैं मत्था ओदा, पौना चुक अड्डियां नू हार नी सहेलियो, लंघ आवो कंडियां दी वाड़, लंघ आवो कंडियां दी वाड़ नी सहेलियो, नी लंघ आवो कंडियां दी वाड़। लास्ट है, पथ पथ गोल के मैं बेचे ने बाजार विच, खादियां मैं रोटियां लपेट के अचार विच। इस बात को समझते हो? जी जी। पथ पथ गोल के मैं बेचे ने बाजार विच, खादियां मैं रोटियां लपेट के अचार विच। अज भुल गईयां तंगियां ते भुल गए विछोड़े, भुल गईयां तंगियां ते भुल गए विछोड़े, वेखो दी बूहे अगे कार नी सहेलियो। बाबा साहब आ गए, लंघ आवो कंडियां दी वाड़, नी लंघ आवो कंडियां दी वाड़ नी सहेलियो, नी लंघ आवो कंडियां दी वाड़। वो आपका गाना भी करता हूं, उसको भी बुद्ध की शरण, वो उसका भी
है ना? हाँ जी जी, बुद्ध सुनाइए। की शरण की देगियो, जी बुद्ध की शरण की देगियो, एक कसम पूरी हो गई, भारत की किस्मत जाग पई, एक कौम जिंदा हो गई, बुद्ध की शरण की देगियों, एक कसम पूरी हो गई, भारत की किस्मत जाग पई, एक कौम जिंदा हो गई। हिम्मत नू तेरी देख के सी वक्त भी खलो गया, आद धर्मी मेरे धर्म दा अज धर्म वाला हो गया, तू ही सी मुड़ देगियो, तू ही सी मुड़ देगियो, सौगात साथों खो गई, भारत दी किस्मत जाग पई, एक कौम जिंदा हो गई, बुद्ध की शरण। दुनिया दे लोकी भीम जी तेरी ऊंचाई मिणदे रहे, रत्तू जो तेरे अपने, रत्तू जो तेरे अपने, तेरे ही ऐब गिणदे रहे, फुल्लां नू जिने बचाउण लई जिंद कंडियां विच लको लई, भारत की किस्मत जाग पई, एक कौम जिंदा हो गई, कौन बुद्धि जिंदा। शरण की दे। या लफ्ज बहुत अच्छा लिखा, रत्तू जो तेरे अपने, तेरे ही ऐब गिनते रहे। बहुत सारे लोग बाबा साहब के समय भी ऐसे थे जी बिल्कुल। जो बाबा साहब की नुक्ताचीनी भी करते रहे। हम्म, तो इसलिए लोग रहेंगे, जी विरोधाभास रहेंगे, निरंतर जारी रहेंगे, लेकिन उसको लताड़ के आगे बढ़ना होगा। जी। इसलिए आपने अनुभव बताया, और ये भी आप बता रहे हैं कि भाई मिशन भी चलेगा, लोग जिंदा भी रहेंगे, आपको विरोधी भी मिलेंगे और रोकने वाले भी आएंगे, लेकिन या अभी आपने आती जी हैं। आपने आपने गाने के माध्यम से बताया कि अ, जो सम्मान उन्हीं का होगा जो मिशन में टिकेंगे। और बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, और जैसे कौम भी मैंने ना एक बात मैं बता दूं, मैं जी जब आया था तो लोग मेरे को बोलते थे, एनडीटीवी के बहुत ही महान पत्रकार हैं रवीश कुमार जी, बिल्कुल बिल्कुल, रवीश तो कुमार। उन्होंने मेरे को पूछा था कि आप उनसे मुलाकात बहुत लंबा समय पहले भी हुई थी, तो बोला था कि जो आपको इतना बड़ा आपके पास टैलेंट है, इतना गायकी का इतना अनुभव है, तो अच्छा गला है, गाने के लिए आवाज़ अच्छी चाहिए, सारा कुछ है आपके पास, लेकिन तो आप इस काम में लगे हुए होंगे। मैंने उनको भी ये बात बोली थी कि मैंने समझ लिया, जी मिशन को समझ लिया, अपने महापुरुषों को समझ लिया, समझने के बाद मैं इसे फील्ड में ऐसा काम कर दूंगा जी कि जहां पे बहुत बड़ी डिमांड पैदा होगी बहुजन कल्चर की, बहुजन संगीत की। तो बहुजन संगीत की आज बहुत बड़ी डिमांड है, और उस डिमांड के कारण बहुत सारे दूसरे लोग भी जो है ना, वो भी इस संगीत में आए हैं। लेकिन चलो अच्छी बात है, इसमें आना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर है, मैं समाज को आगाह करना चाहता हूं कि जब आपके पास कोई बड़े प्रोग्राम हो ना, उस प्रोग्राम पे उस लोगों को ही बुलाओ जो अनुभवी लोग हैं, जिन्होंने लंबा समय दिया मिशन को, जिनके पास मिशन की बहुत सारी जानकारी। गाना क्या है, कोई भी आदमी आएगा गाना गा लेगा, किसी का लिखा बिल्कुल। हुआ गीत, कोई भी गीत है, गीत आएगा, उसके पास म्यूजिकल टीम रहेगी, लाख 2 लाख रुपया आपसे लेगा वो, और जी उसके क्या होगा कि वो आएगा, वो बातें उसके नहीं है ना, उसका वो अनुभव है। जी, वो व्यापार के हिसाब से आएगा, अपना वो अपना। व्यापार के हिसाब से बहुत सारे लोग आज आ गए ना। हमारे पंजाब में क्या होता है, हमारे पंजाब में आज जितने बड़े बड़े शहर हैं, लोगों ने क्या किया ना, वहां पे जितने गुरु साहब की जयंती गई है ना, जी फरवरी में, जी तो उस बिल्कुल बिल्कुल। जयंती पे 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया देकर ना, कई बार हम बोलते हैं कि समाज के पास पैसा, समाज के पास पैसा है, लेकिन जी जब हमको पैसा देना होता है, हमारे जैसे लोगों को पैसा देना होता है, आप जैसे लोगों को पैसा देना होता है, तो फिर जी तो वो बोल देते हैं कि आप समाज के आदमी हो यार, आप भी पैसा मांग रहे हो। जी तो आप क्यों पैसा मांग रहे हो, आप तो समाज के आदमी हैं।
लेकिन दूसरे लोगों को बहुत बड़ी बड़ी रकम देकर लोग मंचों पे बुलाते हैं। हमको गिला नहीं है कि वो दें, लेकिन क्या जी होता है वहां पे जो सुनने वाले लोग होते हैं ना, जी जो भीड़ आगे बैठती है आकर, जी। तो वो भोली भाली वो कुछ जानना कुछ सीखने के लिए आती है। हम्म, लेकिन क्या होता है वहां पे भी एक म्यूजिक म्यूजिक हैवी रहता है। लोग क्या करते हैं उसमें, क्या एक ट्रेंड और ही चल जाता है कि लोग भांगड़ा करते हैं। बस उस बातें जो है ना, जो मिशन की बात होती हैं, फिलॉसफी की सिद्धांत की बात होती हैं, वो सारा खत्म हो गया। जी इंजॉय करके चले जाते हैं लोग। इंजॉय करके चले जाते हैं, लेकिन सिर्फ इंजॉय नहीं करना है हमको। जी इंजॉय नहीं करना है हमको, समझना भी है, फॉलो करना है महापुरुषों ने क्या कहा है हमको, क्या क्या हमको करना है। महापुरुषों ने जो बात कहाँ तक लेकर गए हैं, उस बात को आगे कैसे बढ़ाना है और कैसे हम बढ़ेंगे उसको फॉलो, ये सारी बातों का अनुभव, ये सारी बातों वहां पे होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो जैसे मेरे को भी कोई आदमी मेरे को बुला ले, जरूरी थोड़ी है मेरे को एक आर्टिस्ट भी बुला लिया, उसके साथ दो तीन लोग ऐसे हों जो मिशन की बात को बहुत गहरे से जानते हों, जी तो उनको भी समाज सुने। ऐसा ना हो कि जिस मंच में मैं भी जाता हूं कि मेरे को सुनना, वो आ जाएंगे कि जो म्यूजिकल प्रोग्राम होगा वो होगा, जो अगर प्रोग्राम शुरू किया 2 बजे प्रोग्राम शुरू किया, अगर म्यूजिकल जो प्रोग्राम होगा वो तो 4-5 बजे होगा, हम 4-5 बजे चलते हैं, ऐसा ना हो। जी। बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, उस प्रोग्राम पे बहुत सारे और भी कुछ सीखने को होता है, लेकिन सारा कुछ सीखना हमको। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि जो समाज में जो काम कर रहे हैं और बड़े बड़े मंच हम लोग लगाते हैं, जो इस तरह के कहीं भी मंच जो मिशन का काम करने वाले लगाते हैं, तो उन्हें ऐसे अनुभवी लोगों को बुलाना चाहिए कि जो या समाज को कोई अपना अनुभव बता सकें और जो बिल्कुल। विचारधारा है उसको अवगत करा सकें। गाने के साथ साथ बीच बीच में अपनी विचारधारा के माध्यम से उन्हें जोड़ने का काम करें, ना कि सिर्फ हम इंजॉय करें। क्योंकि हमें जो भारत बनाना है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी का भारत बनाना है, हमें माननीय कांशीराम जी का भारत बनाना है। तो या सर मैं चाहूंगा कि जो अभी आपने बातें बताई और आपने बताया कि जो लोग इस तरह के जो पैसे में बिकने वाले लोग होते हैं, इस तरह या के लोगों के लिए आपने कोई गीत लिखा है इस तरह के लोगों के लिए जो पैसे में बिक जाते हैं? जी नहीं, मैं ऐसा, जो वो गीत है ना, वो गीत के माध्यम से मैं संदेश दे देता हूँ, बाबा साहब तेरा क्या दोस्त दोस्त तो बिकने वालों का। जी उस गीत के माध्यम से अगर मैं नुक्ताचीनी ज्यादा करूँ ना मंचों के ऊपर ना, फिर लोग उस बात को और तरफ ले जाते हैं कि हो सकता है बिल्कुल। बे इसका इसका इसके फायदे में कुछ नुकसान हो रहा हो, तब ये बात बोल रहा है। अब तो हम एक समाज के बीच बैठे हुए हैं, जो बात है दिल में सारी बातें को खोलना चाहिए, रखना चाहिए, जो दिल में है जी ना वो बात कर लेनी चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूं। लेकिन मैं जो बात मैंने बताई है कि अनुभवी लोगों को ही बिल्कुल बिल्कुल। मंचों के ऊपर, बहुत सारे लोग ऐसे आ गए ना, क्या आपके इधर तो नहीं है, लेकिन हमारे पंजाब के जो बड़े मंच होते हैं, जब क्या होता है कि गुरु रविदास जी हो, जिनको मैं बहुत बड़े पैमाने पे मैंने फॉलो किया है, पढ़ा है, उसकी वाणी को पूरे भारत में लोगों ने नहीं, सारे लोग नहीं जानते, उत्तर भारत में ही उनकी वाणी को ज्यादातर लोग जानते हैं, और जो दक्षिण भारत है, हमारा पूरा भारत है, उसमें नहीं जानते। उनकी जो उनका सिद्धांत है, उनकी फिलॉसफी है, जो बाबा साहब ने भी जो संविधान की रचना करते हुए, बाबा गुरु रविदास महाराज जी की एक वाणी का शब्द है, बेगमपुरा शहर को नाव। जी बाबा साहब ने संविधान की रचना करते हुए, मैंने जहां तक मैं संविधान को जाना है और उस शब्द को जाना है, मैं समझता हूं कि बाबा साहब ने उस संविधान को, उस शब्द को मद्देनजर रखते हुए ही भारत के संविधान की रचना करी है। जी तो उनकी वाणी में बहुत सारा आता है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को, अन छोड़ पड़े सब संबत से, रविदास रहे प्रसन्न, पराधीनता पाप है जान ले हो रे मीत, रविदास दास प्रधीन से कौन करे है प्रीत, पराधीन का दीन क्या पराधीन बेदीन, रविदास दास पराधीन से सब ही समझे हीन, क्या काशी द्वार क्या 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 बाहर द्वार। जी बहुत सारी बानी उन्होंने लिखी है। मंदिर से किन्ने मस्जिद से ना प्यार, अल्लाह दो में नहीं कह रविदास चमार। बहुत बानी ऐसी है, बहुत इनकलाबी और क्रांतिकारी बानी है उनकी। उनका सिद्धांत जो है, क्या होता है हमारे पंजाब में, क्या होता है, जितना हमने इतने सालों में जागृति पैदा करी है, आजकल जो कमर्शियल युग शुरू हुआ, दुख का कारण ये है, दुख की बात यह है कि जो गैर अनुभवी लोग आते हैं वो सारे को उसको साफ कर देते हैं। वो
ऐसी ऐसी बातें मंच पे कर देते हैं जो गुरु साहब के और हमारे महापुरुषों के सिद्धांत के बिल्कुल उल्टे है। उल्टे हैं। जी। वो क्या होता है, जितनी जागृति पैदा करी होती है, एक साल मैं प्रोग्राम पे हम लोग जाते हैं जो लोग मिशन की बात को जानते हैं, दूसरी बार क्या होता है कोई ऐसा कलाकार आता है कोई ज्यादा एस्टेब्लिश आर्टिस्ट को बुलाते हैं तो लोग और भी कई गांव के इकट्ठे हो जाते हैं, वो जितनी हमारी बातें हैं उन्हें उसके ऊपर मिट्टी पा जाते हैं। बिल्कुल सही। तो इसलिए गुरु साहब की बाणी, सतगुरु कबीर की बाणी है, सतगुरु नामदेव की जो बाणी है, और जो 10 गुरु साहबान ने बाणी लिखी है, सभ्य सांझी वालस्ताइन कोई ना दिसे महाराज जी हो, एक पिता एक कसके हम बारिक। जी। एक मैं समझता हूं कि तथागत गौतम बुद्ध से लेकर तो साहब कांशीराम तक, जी। उसके बीच सतगुरु नामदेव आते हैं, सतगुरु कबीर आते हैं, सतगुरु सैन जी आते हैं, सतगुरु धन्ना जी आते हैं, गुरु नानक साहब आते हैं, 10 गुरु साहबान आते हैं। तो ये सारे महापुरुषों को एक लड़ी में हमको प्रो के लोगों के बीच लेकर जाना चाहिए, क्योंकि इनका मिशन, सारे महापुरुषों का सिर्फ एक ही मिशन है, मानवता। मानवता, ठीक। सारे लोग बराबर हों, सारे लोग सम्मान से जिए, कोई छुआछात, ऊंच नीच, भेदभाव, गैर बराबरी, ये सारे महापुरुषों का एक ही है। जी। तो हम क्या हुआ है ना, आज एक और बहुत बड़ा दुखांत है हमारे पंजाब में। क्या दुखांत है, उस बात को भी रख देना चाहिए लोगों के बीच। इधर तो गुरु रविदास और बाबा साहब के बीच बहुत बड़ी दरार खड़ी करने के चक्कर में है लोग, हम्म। जबकि उनका सिद्धांत जो है ना, बाबा साहब की 3 बातों को, तीन स्लोगन उनके ले लें, पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो। तो इन्हीं बातों को गुरु रविदास जी बोलते हैं। जी। माधो अविद्या हित कीन विवेक दीप मलीन। जी। पढ़ने के बारे में, अविद्या का हित जो है, जो करेगा उसका सारा मलिया मेट हो जाएगा। जी। तो रविदास सूरा सो भलो जो लरे धर्म के हेत, अंग अंग पॉई गिरे तो ना छाड़े खेत। संघर्ष करना चाहिए। सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। जब सिद्धांत मिलता है तो महापुरुष भी तो मिलते ही हैं, फिर कहां महापुरुष कैसे अलग हो गए। जी। दुश्मन ने अपने लाखों करोड़ों जो उनके हैं उनको एक लड़ी में परो लिया। हमारे पास पूरे भारत में 100 से ज्यादा नहीं होंगे, जी। लेकिन हम सारे महापुरुषों को, इन मानवतावादी सारे महापुरुषों को एक लड़ी में अब तक नहीं परो पाए। ये भी हमारा बहुत बड़ा दुखांत है कि गुरु रविदास को मानने वाले जो आए। एक बात और मैं बता दूं, एक महाराष्ट्र से मेरे को फोन आया। जी। तो उस व्यक्ति ने बोला कि आप, क्योंकि गुरु साहब के बारे में भी मैंने बहुत कुछ मैं बातें रखता रहता हूं। मैं तो सारे महापुरुषों की बातें रखता हूं। मैं तो गुरु नानक साहब की जो बात रहती उसको भी शेयर करता हूं, उस बात को भी समाज के बीच रखता हूं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की जो बात होती है उसको भी रखता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि सारे महापुरुषों का मिशन एक ही है। बिल्कुल। तो वो व्यक्ति बोला कि आप बाबा साहब के बारे में इतना क्यों बोलना शुरू कर दिया। मैं क्या, आप कौन हो भाई। बोला कि मैं गुरु रविदास जी को मानने वाला हूं। मैं क्या यार, मेरे को ये दिक्कत रहती है कि महाराष्ट्र में आप, और हमारी दिक्कत है, और हमारे पंजाब में और दिक्कत होनी शुरू हो गई, जबकि महापुरुष सारे एक हैं। ये सारी एक लड़ी है, शुरू से लड़ी हुई है जी। तो ये इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। दुश्मन क्या है, दुश्मन कंफ्यूजन पैदा करता है। जी। तो हमारे समाज के लोग उस कंफ्यूजन को लेकर जो वो आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसको बिल्कुल कंफ्यूजन पैदा करते हैं। हाँ, और अनजाने में बहुत सारे लोग जो है ना, वो दुश्मन ने कैप्चर कर लिए। जाने और अनजाने में बहुत सारे लोग दुश्मन के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग जानबूझकर काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो है अनजानपने में काम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि वो हाईजैक किए हुए हैं। आपने बहुत सारी बातें शेयर की आज दर्शकों के साथ, और बहुत सारे अनुभव बताए, गीतों के माध्यम से बताए, और लोगों को सचेत भी किया किस तरह से उनको काम करना है। तो आज आपने ये बताया कि क्योंकि जो बहुजन विचारधारा या कोई भी महापुरुष है, संत हैं, वो संतों का काम एक ही रहा है, मानवता। और मानवता के बिल्कुल बिल्कुल सभी संतों को याद, संत गुरुओं को याद करते हुए आप काम करेंगे, सभी को समान लेके चलेंगे, तभी आप जो मान्यवर कांशीराम जी की विचारधारा 85% की है, मूल निवास बहुजन समाज की मूल निवासियों की,
उसको आप या लेकर के साकार कर सकेंगे। तो आप अंत में अपने दर्शकों से क्या अनुरोध करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी। मैं तो यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जिनके पास साधन हैं लोगों के, वो अपने साधनों को दूसरे लोगों के लिए जुटाएं कि बाबा साहब के मिशन को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। वो आप जैसे लोग हैं, मैं ये नहीं कर रहा कि मेरी आप इंटरव्यू कर रहे हो ना। बहुत सारे आप जैसे लोग, मित्र जो लोग हैं ना, वो मेरे साथ हैं, उनकी यही दिक्कत रहती है कि यार हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है ना। तो मैं जी। चाहता हूं कि इस काम को आगे करना है जैसे भी हालात हों। जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझता हूं कि कई बार अधूरी जानकारी जो है ना, जी। अधूरी जानकारी जो होती है वो, कई बार हम किसी बात को रखते हैं, अधूरी जानकारी के कारण हम उस बात को सही ढंग से नहीं रख पाते, और वो बात लोगों के जहन में नहीं जाती, और लोग उस बात का मकसद कुछ और निकाल लेते हैं। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने महापुरुषों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, और पढ़ने और जानने के बाद साहब एक बात बोलते थे कि लोग बात समझते हैं कि समझाने वाला चाहिए। लोग बात तो समझ जाते हैं ना, लेकिन समझाने वाला चाहिए। समझाने वाला आदमी जब ज्ञानहीन होगा तो उसके पास इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, तो वो बात को ठीक ढंग से लोगों के बीच ले जा नहीं सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लिटरेचर है जो ना, उसको पढ़ना चाहिए ज़्यादा। मैं समझता हूँ, मैं आज भी तकरीबन घंटा 2 घंटा मैं किसी ना किसी महापुरुष को, किसी ना कोई ना कोई बात मैं इंटरनेट के माध्यम से जानने की कोशिश करता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ भी कुछ जानना। इसलिए जितने भी लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि महापुरुषों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें, और जितना बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे बहुत सारे लोग रिटायर हो गए हैं हमारे, और अच्छी अच्छी जगह से रिटायर हुए हैं। बाबा साहब के कारण जो पिछले समय में बहुत बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां मिली हैं, उनके वो लोग जो हैं अपना जो बाकी बचता समय है समाज को दिया। जैसे मैंने आज बहुत लंबा समय अपने परिवार को दे दिया। मैं चाहता हूँ कि जो बाकी समय है ना, बहुत जल्दी मैं जानी के चाहता हूँ, 1-2 साल ज़्यादा है मेरे पास, लेकिन उससे पहले ही मैं जानी के चाहता हूँ कि मैं जरा पूरा समय समाज को देने के लिए 24 घंटे जो है मैं वो निकल पड़ूंगा। उसके बाद मैं सोचूंगा कि घर आना है नहीं आना, क्योंकि मेरे पास साधन होगा जहां बैठ के मैं रोटी खा सकता हूं, तो मैं निकलूंगा। इसलिए समाज में जितने लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं जिनके पास समय है, जिनके पास पैसा है, वो लोग जी। जो है समाज के लिए, क्योंकि समाज उस दौर में खड़ा है जहां लड़ाई जिंदा रहना या खत्म होना इस कगार पे है। इस मिशन को जिंदा रखना है या खत्म होने देना है। तो मैं चाहता हूं कि जिनके पास साधन है, जिनके पास अनुभव है, वो ज्यादा से ज्यादा इस गति को जो है, और ज्यादा इस काम को ज्यादा गति दें। जी। ज्यादा से ज्यादा गति दें। ऐसे लोग जो सक्षम हैं और जो रिटायर हो गए हैं, जिन्हें बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से नौकरी मिली, वो लोग या समाज को दें। और सतविंदर आजाद जी ने बताया कि वो भी चाहते हैं, उनके दिल में दर्द है, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मैं समय नौकरी को, या जिस तरह भी मैं ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे समाज को दूं। उनके अंदर जो समाज जिस जिस स्थिति में खड़ा है, जिस जगह खड़ा है, उसको हमें समाज को सही दिशा देनी है। तो सतविंदर आजाद जी, आपने बहुत सारी बातों को शेयर किया दर्शकों के साथ, और आपने बताया कि, क्योंकि जो आपने बताया दिक्कतें हमें भी आती हैं, आपको भी आती हैं, और जो मिशनरी प्रोग्राम होते हैं, लोग आप बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, उनको अनुभवी लोगों को बुलाएं, अनुभवी ऐसे लोगों को बुलाएं जिन्होंने अपने जीवन में कष्ट हैं, जिन्होंने जीवन में संघर्ष के साथ वो सिंगिंग काम कर रहे हैं, कुछ अपने विचार, अच्छे विचार दे सकें। और जो बहुजन समाज के चैनल हैं, जो मेहनत करते हैं, क्योंकि ये बात सही है, दिक्कतें हमें दिक्कतें आ ही रही हैं, तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो सक्षम लोग हैं, वो बहुजन समाज की विचारधारा काम करें। सत्येंद्र जी, आजाद जी, और जब भी आप, मैं से रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप समय मिलेगा तो आप